आई होप कि सारी चीजें सही हैं, क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल ऑल्सो। और कुछ बच्चे जो आज हमारी क्लास में नए जुड़े हैं, तो मैं तो सबसे पहले उनका वेलकम करूंगा और उनके नाम जानना चाहूंगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है वो अपना नाम या तो माइक ऑन करके बताएं या कमेंट करके। प्रशांत परमार, प्रशांत तुम्हारी आवाज ठीक है, मतलब जो माइक है। ओके सर, मैं म्यूट पूछना करता हूं। चाहते हो तुम? नो सर, वो नो सर। अगर कुछ नहीं पूछना है तो माइक ऑफ कर लो। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा उनका नाम। तो कौन कौन है न्यू स्टूडेंट्स, कमेंट करो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जूम ऐप हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, धीरे धीरे ये चीज की आदत लग जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप जल्दी ही सीख लेंगे जूम ऐप से काम करना। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप बहुत सही समय पर जुड़ रहे हो हमसे। और जो क्लास का अभी जो टॉपिक चल रहा है, करंट टॉपिक, वो काफी एंड पर है और बिल्कुल एंड करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन को और नया सेक्शन चालू करने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बहुत सही समय पर जुड़ रहे हो, क्योंकि एक सेक्शन खत्म होने के बाद दूसरा सेक्शन चालू होगा और वो जो सेक्शन होगा वो पुराने सेक्शन से बिल्कुल अनरिलेटेड होगा। ठीक है, बाकी जो भी चीजें रह गई हैं आपकी, मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, उनको आप वीडियो लेक्चर्स से कर सकते हो पूरा अपने दोस्तों से। अब इस जो ग्रुप से आप जुड़े हो व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें काफी सारे लोग हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी के दोस्त हो तो आप उनसे अपने नोट्स ले सकते हो या फिर वीडियो लेक्चर्स देखकर अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो काफी सारी फैसिलिटीज है अब आपके पास। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें सारी तरीके की चीजें आपको मिल जाती हैं अवेलेबल। तो अगर किसी तरीके की कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर भी शेयर है ग्रुप पर, आप मुझे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो रिगार्डिंग फिजिक्स। ठीक है, तो I again welcome you, and now we are going to start our lecture. And we were discussing the trigonometry section, and we have already discussed some properties like sin 90 minus theta is equal to sin theta. तो नए स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो 10th में भी आप लोग पढ़कर आए हो। तो थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट्स, आई थिंक कि क्वाड्रेंट्स सभी को समझ में आ गया होगा। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एंगल ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, नीचे वाली साइड बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूस। और इसके बेस पर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा देखे थे। साथ ही इसके अकॉर्डिंग कॉसेक थीटा देखा था, ये सेक थीटा था और ये कॉट थीटा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने देखे थे। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और ये जस्ट इसका रिवर्स था। और इसी तरीके से ये देखा था और ये इसका रिवर्स, देन टेन थीटा और कॉट थीटा उसका रिवर्स। ये सभी को याद होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स है, के मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर उनको कमेंट करना आता है तो वो अपना नाम बता सकते हैं या फिर माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं अपना नाम, अगर कमेंट करना नहीं आता। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। प्रॉपर्टीज साइन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एक नेगेटिव एंगल वाली कंसेप्ट देखा था हमने। शिवानी शिवानी माइक ऑन कर सकते हो। हर्षी, यस सर।
शुभानी, ये सारी चीजें तुम्हें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या प्रॉपर्टीज के बारे में पता है? नो सर, इतना नहीं पता मेरे को। अच्छा, इतना नहीं पता, तो कोई बात नहीं। तो जो भी प्रॉपर्टी का यूज होगा आज की क्लास में, मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए उन प्रॉपर्टीज को साइड में लिखूंगा। ठीक है, सभी नए बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं। इसके प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हो तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आई विल बी देयर, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कभी भी ग्रुप पर पूछ सकते हो या फिर मुझे बता सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर वहां दिया हुआ है। ठीक, तो शिवानी, हर्षी माइक ऑन करो। यस सर। हर्षी, तुम्हें पता है ये थोड़े बहुत रेशियोज यस ट्रिग्नोमेट्रिकल? सर। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज के बारे में पता है कुछ? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, तो हर्षी को पता है। शिवानी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी प्रॉपर्टीज का यूज होगा वो साइड में लिखवा दूँ। हालांकि मैं ओके। प्रॉपर्टीज तो यही रिवाइज करवा रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के अंदर अगर माइनस थीटा आता है, ठीक है, तो जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है तो ये बन जाता है माइनस साइन थीटा। और इसी तरीके से जैसे अगर कॉस आता है तो कॉस प्लस रहता है। ठीक है, तो एक कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। तो जब 90 माइनस थीटा करते हैं तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा ये बन जाता है प्लस कॉस थीटा। इसी तरीके से जब कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये प्लस का साइन थीटा बन जाता है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, आई होप कि सभी ने रिवाइज कर ली है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज का यूज आज की क्लास में हम करेंगे और जल्दी से जल्दी ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करके नया टॉपिक दैट इज बायनोमियल थ्योरम आज हम कोशिश करेंगे कि वो स्टार्ट करें। तो बायनोमियल थ्योरम जो कि ट्रिग्नोमेट्री से अनरिलेटेड है, जिसमें सारे बच्चे एक ही लेवल पे आ जाएंगे, चाहे वो नए हो या पुराने। तो बस ट्रिग्नोमेट्री का जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है वो आज मैं कवर करूंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हैं, हम दोबारा से देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की अगर हम बात करें तो हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज याद रखनी हो। तो मैं चाहूंगा आज हम यहां से स्टार्ट करें। वैल्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। वैल्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और यहां पर मैं एंगल लिखूंगा जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं साइन की वैल्यू लिखूंगा, यहां मैं कॉस थीटा की, और यहां मैं टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो एक टेबल हम बना लेंगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। पहला एंगल जब हम लें तो मैं एंगल लेता हूं फर्स्ट एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो साइन जीरो कितना हो जाएगा उसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, दैट इज 0। कॉस 0 होता है 1 और टेन 0 होता है 0। अब मैं एंगल जो लेने वाला हूं 0 के बाद मैं एंगल लूंगा 30 डिग्री। ठीक है, तो चलो मैं डिग्री के साथ रेडियन में भी लिखता हूं। तो 0 डिग्री का तो 0 रेडियन, लेकिन 30 डिग्री का π/6 रेडियन। तो जब हम 30 डिग्री देखेंगे तो साइन 30 डिग्री हो जाता है कितना, 1/2। कॉस 30 डिग्री हो जाता है √3/2 और टेन 30 डिग्री हो जाता है 1/√3। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थर्ड देखें तो 45 डिग्री, जिसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/4 रेडियन। तो साइन 45 डिग्री हो जाता है 1/√2, ये भी हो जाता है 1/√2, और टेन थीटा दैट इज 1। तो देखो जरा ध्यान से, अगर आप
cos थीटा निकालना चाहते हो तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin ऑफ 90 माइनस थीटा। और tan थीटा अगर निकालना चाहते हो तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो अगर तुम्हें sin थीटा पता है तो आप cos थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर sin थीटा cos थीटा दोनों ही पता है तो tan थीटा भी निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि कोई भी एक याद है तो दूसरा आसानी से निकल जाए। जैसे फोर्थ की अगर मैं बात करूं 60 डिग्री, 60 डिग्री का रेडियन कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन। तो sin 60 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो अगर हमें याद है तो देखो sin 60 क्या हो जाएगा, sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो मुझे बताओ अगर मैं sin 60 लिख रहा हूं तो यहां क्या बनेगा, cos 30। और cos 30 किसके बराबर है, √3/2। तो इसका मतलब है ये किसके बराबर हो गया, √3/2। sin 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 रखेंगे तो यहां पर भी थीटा की जगह 60 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, cos 30। sin 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर, और cos 30 की वैल्यू है कितनी, √3/2। तो यहां आ गया कितना, √3/2। इसी तरीके से अगर मैं cos 60 लिखता हूं, cos 60 तो क्या बनेगा, sin 30। और sin 30 की वैल्यू 1/2, यहां से आ जाएगा 1/2। और इन दोनों का रेशियो ले लो तो √3/2 डिवाइड बाई 1/2 कितना हो जाएगा, √3। तो ये आ गया tan थीटा यानी tan 60। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं 60 डिग्री के बाद जो एंगल लेने जा रहा हूं मैं, दैट इज 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रेडियन में करते हैं तो π/2 रेडियन। sin 90 थीटा की जगह कितना रख रहे हैं, 90। तो क्या बनेगा यहाँ, cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। और अगर मैं यहां रखता हूं थीटा 90 तो sin 90 माइनस 90 कितना बनेगा, sin 0। बिल्कुल, तो sin 0 की वैल्यू 0, तो ये 0। और इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो देखो 1/0, 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। चलो अब जरा देखो 6, मैं आगे बढ़ रहा हूं 6। चलो अभी पहले यहां तक नोट कर लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले इतना नोट कर लो। तो मैं यहां टाइम दूंगा आप लोगों को नोट करने के लिए 15 सेकेंड्स। अच्छे से समझ लो, सिर्फ आपको अगर ये याद है तो आप आगे की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो आपको सिर्फ यहां तक याद होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, और अगर इन तीनों के लिए अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप कॉस की आराम से निकाल दोगे, ये भी निकाल दो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और ठीक है, अब कुछ 90 डिग्री के बाद के एंगल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं कुछ एंगल्स यहां बताता हूं। जैसे 6 एंगल की हम बात करें तो 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी 2π/3 रेडियन। और 120 डिग्री अगर मुझे चाहिए तो देखो अब अगर मैं यहां से 120 डिग्री देखता हूं तो साइन 120 डिग्री कैसे निकालें। तो साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30। और साइन 90 + 30 क्या बन जाता है, प्लस का cos 30। तो प्लस cos 30 किसके बराबर है, प्लस cos 30 है किसके बराबर, √3/2। तो ये क्या आ गया, √3/2। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो ये आ गया √3/2। इसी तरीके से हम यहां पर अगर cos 120 डिग्री निकालना चाहते हैं तो cos 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 30। और cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा।
तो ये बन गया माइनस साइन 30, यानी क्या बन गया -1/2। इस चीज को अच्छे से समझो। और इन दोनों का रेशो ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, tan 120। तो tan 120 इन दोनों का रेशो ले लो तो क्या मिल रहा है -√3। आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है शुभानी, ये देखो जरा, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज कॉस 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने लगाई हैं और वहां से हमने रिजल्ट निकाला। किसी को अगर 120 डिग्री की वैल्यूज में डाउट है तो वो मैं रुका हुआ हूं यहाँ पर 5 सेकेंड्स, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हम दूसरी प्रॉपर्टीज लगा के भी निकाल सकते थे। चलो अब मैं 120 डिग्री के बाद पे जा रहा हूं आगे की वैल्यूज, ठीक है, और उनको भी हम प्रॉपर्टीज की मदद से निकालना सीखेंगे। तो अब 120 डिग्री के बाद 135 डिग्री, और 135 डिग्री मतलब 3π/4 रेडियन। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या तो हम साइन 135 डिग्री को क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, या फिर हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45। दोनों ही चीजें बराबर है, दोनों ही चीजें बराबर, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं, मान लो साइन 90 प्लस 45 लेता हूं, पहले लेता हूं मैं साइन 90 प्लस 45, तो साइन 90 प्लस 45 की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अभी अभी हमने लगाया, दैट इज प्लस कॉस 45, ये क्या बन जाएगा 1/√2। इसी तरीके से जब cos 135 डिग्री लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा cos 90 प्लस 45, और इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा माइनस साइन 45, यानी क्या बन गया -1/√2। यहां पर भी हम सेम प्रॉपर्टी का यूज करें, और इन दोनों का जब रेशो ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा -1। तो tan 135 डिग्री कितना बन गया -1। ये तो ऑलवेज वैलिड है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन अब हम यहाँ पर 90 प्लस थीटा वाली प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। तो जब साइन थीटा लिखते हैं तो cos 90 प्लस थीटा, जरा देखो ध्यान से, अब हम कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, अब हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं ये वाली, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर अलग से लिखवा रहा हूं। अच्छा, साइन 135 डिग्री की वैल्यू हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो ये साइन 135 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45, तो ये क्या बनेगा साइन 45, ये क्या आ गया 1/√2। इसी तरीके से हम cos 135 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं cos 180 माइनस 45, और cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस cos थीटा, तो ये बनेगा -1/√2। तो यहां पर हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहां पर प्रॉपर्टी हमने लगाई है cos 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और इन दोनों का रेशो ले लो तो फिर से ये तो वही आएगा। तो आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, इन दोनों में से कोई भी लगाओ, सिंपल है, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां पर प्रॉपर्टी लगी है cos 90 प्लस थीटा
दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आई होप कि ये सब चीजें क्लियर है, याद की होंगी आपने। और अब मैं नेक्स्ट वैल्यू जो आपसे पूछूंगा, अब देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। किसी को अगर कोई डाउट है यहां तक तो मैं रुका हुआ हूं 5 सेकेंड। शुभानी घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को लगाकर हम आंसर निकाल रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज जो है वो तुम्हें याद हो जाएंगी जब तुम एक बार वीडियो लेक्चर देख लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं 150 डिग्री के लिए, तो 150 डिग्री मतलब कितना रेडियन? 150 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो जाएगा? 5 पाई बाय 6। तो बताओ जल्दी से, अब वैल्यूज निकालो। साइन 150 डिग्री, साइन 150 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 60, और ये क्या बन जाएगा? cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और cos 150 डिग्री, इसको मैं कौन सी प्रॉपर्टी से लगाना चाहता हूं? दूसरी वाली। तो cos 180 माइनस 30 कर दो, कोई भी प्रॉपर्टी का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या बनता है? माइनस cos 30। माइनस cos 30 कितना होता है? √3/2। और इन दोनों का रेशो ले लो तो क्या बनेगा? माइनस √3, यानी tan 150 डिग्री की वैल्यू माइनस √3। बिल्कुल, वेरी गुड विपुल। आई होप कि ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। अब मैं एक दो एंगल और पूछूंगा आपसे एज अ टेस्ट। 150 डिग्री के बाद जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, मैं नोट करने के लिए अलग से टाइम दूंगा, ठीक है, और डाउट पूछने के लिए भी अलग से दूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो सारा ध्यान बोर्ड। अब मैं एंगल पूछ रहा हूं आपसे 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर कितना? पाई रेडियन। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू पूछते हैं यहां से, तो साइन 180 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ मुझे। बिल्कुल 0। साइन 180 की वैल्यू 0, क्योंकि इसको लिख सकते हैं साइन 180, या ये बोल सकता हूं साइन 90 प्लस 90। तो ये क्या बनेगा? cos 90, और cos 90 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसी तरीके से cos 180 की वैल्यू अगर हम देखें तो cos 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन 90। ये किसके बराबर हो गया? -1। बिल्कुल। और इन दोनों का रेशो ले लो तो tan 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 डिवाइड बाई -1 करोगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा 180 डिग्री के बाद 270 डिग्री। 270 डिग्री या फिर 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो साइन 270 का मतलब क्या हो गया? साइन 270 डिग्री का मतलब अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं। तो साइन 180 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू साइन 180 प्लस 90 क्या हो गया? माइनस कॉस। देखो 180 में 90 जोड़ दो, क्या मिलेगा? 270। और 180 है ना, तो साइन तो बदलता नहीं है, ये हो गया माइनस के साइन के साथ, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में घुस चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैंने कौन सी यूज की है? साइन 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये किसके बराबर आ गया? -1। और इसी तरीके से cos 270 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 90, यानी किसके बराबर है? माइनस ऑफ cos 90। cos 90 की वैल्यू 0। और जब हम रेशो लेंगे तो tan 270 डिग्री ये मिलेगा -1/0, यानी -∞।
नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं, और कोई डाउट है तो टाइम दे रहा हूं 10 सेकेंड्स। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर 10 150 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? 10 150 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ना, 10 90 प्लस 60 यानी cot 60, दैट इज माइनस √3 माइनस 1/√3। ओके सर। ठीक है, 10 150 डिग्री माइनस 1/√3। चलो अब इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि भाई मैं मान लो ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहता, जैसे मैंने यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, cos 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। दिस इज माय प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है। और अब मैं sin 270 डिग्री को कैसे और लिख सकता हूं, sin 360 माइनस 90, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस sin 90, माइनस sin 90। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, sin 360 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी कितना आ गया, -1। और इसी तरीके से cos 270 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 360 माइनस 90, तो ये क्या बनेगा, प्लस cos 90, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, cos 360 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। और अब मैं अगर रेशियो ले लूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 10 270 डिग्री की वैल्यू फिर से -1/0 यानी माइनस। इसका मतलब है यहाँ हम दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये, इन दोनों में से कोई भी लगाओ। सर हाँ सर आपने सर 10 270 डिग्री लिखा है, तो ये सर ये हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना, ये माइनस वाई एक्सिस में, माइनस वाई एक्सिस। माइनस वाई एक्सिस। हाँ मतलब क्वाड्रेंट्स अगर तुम देखो यहाँ आएगा, यहाँ। ओके सर। 5 सेकेंड्स में यहाँ रुक रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। और लास्ट सर ये हाँ पूछो। सर आपने सर यहाँ पे जैसे साइन 180 प्लस 90 लिखा है, तो सर ये वाली जो 180 प्लस थीटा की जो वो होता है प्लस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, बिल्कुल। तो सर ये फिर ये पॉजिटिव वो 10 270 डिग्री पॉजिटिव इनफाइनाइट होना चाहिए ना फिर तो। नहीं देखो में आएगा ऐसे, सर। बिल्कुल मैं समझ गया तुम्हारी बात, पर 270 डिग्री को हम ना तो ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, हाँ ठीक है, ना ही हम इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। हम तो ये बोल सकते हैं कि ये माइनस वाई एक्सिस पर है, समझ रहे हो। लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है। तो एक्सिस वाले जो एंगल होते हैं ना, ये एंगल स्पेशल एंगल्स होते हैं जो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं, ये एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है सर। तो इन पे बहुत ज्यादा हमें अलग से फोकस करना होगा। अब जरा जैसे मैं 360 डिग्री की बात करूं, तो 360 डिग्री में अगर हम साइन 360 निकालना चाहते हैं तो बताओ जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं साइन 360। साइन 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 180, और ये क्या बन जाता है, माइनस साइन 180, ये बन जाएगा 0। इसी तरीके से cos 360 डिग्री की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आएगी, सभी लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल, वेरी गुड। cos 360 की वैल्यू हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू माइनस cos 180, और इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos 90 प्लस 90, और एक और बार आ जाएगा क्या, प्लस का साइन 90, सॉरी 90 प्लस 90 लिख सकते हैं 180 को, और cos 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड, ये हो गया प्लस,
प्लस साइन 90 की वैल्यू 1। और अगर हम tan 360 डिग्री की वैल्यू देखें तो इन दोनों का रेशो ले लो, क्या मिल रहा है 0। और सर एक चीज पूछनी है कि अगर वो एक्सिस पे लाई कर रही है तो मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा वो नहीं होगा पॉजिटिव, मतलब सब नेगेटिव होंगे ना फिर तो। क्यों, ये तो पॉजिटिव आ गया। नहीं सर, जैसे क्वाड्रेंट तो फिर कोई नहीं मिलेगा ना, मतलब अगर एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखो ये 360 डिग्री कहां पर आ गया, एक्सिस पर। यस सर। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। हाँ समझ रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही मिलेंगे। तो पर क्वाड्रेंट में तो लाई कर नहीं रहा सर, फिर तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो। यहाँ पर अच्छा चलो सुनो, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि तुम 360 डिग्री को 0 डिग्री भी बोल सकते हो। यस सर। समझ रहे हो, तो एक्चुअल में है कुछ नहीं, ये दोनों चीजें एक्सिस पर लाई कर रही हैं। तो ये जो एंगल्स होते हैं जो एक्सिस पर लाई करते हैं, इनको हमें स्पेशल तरीके से देखना होता है। इनको हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 360 डिग्री को अगर मैं देखूं तो उसको मैं 0 डिग्री के बराबर भी बोल सकता हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर लो या फोर्थ क्वाड्रेंट में कर लो, बात तो एक ही है। अच्छा समझ रहे हो, लेकिन दोनों ही क्वाड्रेंट्स में बात क्या आती है कि cos 0 डिग्री या फिर cos 360 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो वो होता कितना है 1। और sin 0 कर लो या sin 360 कर लो, बात क्या है 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि कुल मिला के 360 डिग्री को हम किसके बराबर रख रहे हैं, 0 डिग्री के ही बराबर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बात तो ये है कि दोनों ही सेम चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस चीज को हम एक और प्रॉपर्टी से यूज कर सकते थे, दैट इज साइन 360 डिग्री को अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसको लिख सकता था साइन 360 माइनस 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 0। ये क्या बन जाएगा 0। और इसी तरीके से cos 360 डिग्री को cos 360 माइनस 0, और ये क्या बनेगा cos 0 दैट इज 1। समझ रहे हो, लेकिन इधर माइनस साइन लगा दूंगा, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0, तो माइनस 0 जैसा कुछ नहीं होता। तो यहां पर हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, साइन 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी यूज की है साइन 360 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और यहाँ जो कॉस वाली प्रॉपर्टी है उसमें क्या हो जाता है, cos 360 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। यहां पर cos 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा। तो ये प्रॉपर्टीज है, हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली जो पिछली बार पढ़ी थी। और मैं यहाँ रुकूंगा अब 10 सेकेंड्स। जिसको नोट करना है वो नोट कर लेगा, और जिसको कोई डाउट है तो वो डाउट पूछेगा। और मैं यहाँ रुकूंगा। 270 सर, हाँ क्या हो गया सर 270 डिग्री पे जब हमने लिया था सर सब कुछ सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही थी। हाँ बिल्कुल सर ऐसा क्यों हुआ सर, वो तो उस पे लाइन पे है सर, वो तो मतलब कि सर 360 पॉजिटिव आया था सर 270 नेगेटिव क्यों आया? 10 270 नेगेटिव क्यों आया, चलो मैं बताता हूँ। यस सर। एक मिनट, पहले हमें इसके बारे में थोड़ी सी जनरल चीजें पता होनी चाहिए। चलो रुको जरा, इसको हटा रहा हूं मैं, लास्ट 5 सेकंड्स दे रहा हूं। किसी को अगर इसमें कुछ पूछना है तब पूछ सकता है। एक डाउट आया है कि भाई 270 डिग्री अगर हम 10 का लेते हैं तो वो माइनस में क्यों आ रहा है, देखते हैं अभी। तो देखो 10 270 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। अब ये बात हो रही है कि भाई 270 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में बोला जाए या फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा देखो ये माइनस साइन क्यों आ रहा है,
माइनस साइन आ रहा है, इसलिए देखो 270 डिग्री का मतलब होता है ये पूरा घुमा दिया, पूरा घुमा दिया, समझ रहे हो। और अगर मैं आपसे टेन थीटा के बारे में बात करता हूं तो देखो टेन थीटा है क्या, पहले उसको समझो। टेन थीटा होता है, ये अगर थीटा है तो भाई परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो टेन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम एक लाइन है और इसका स्लोप ढूंढना चाहते हैं कि भाई इसका स्लोप कितना है, मतलब ये कितनी इंक्लाइंड है, तो हम स्लोप को बराबर रखते हैं किसके, टेन थीटा। तो हमें जो लाइन का स्लोप होता है वो कौन देता है, वो टेन थीटा देता है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर ये स्लोप मुझे बढ़ाना होगा, मान लो ये मेरे को बढ़ाना है स्लोप, तो स्लोप मैं बढ़ाऊंगा कैसे, मैं इस लाइन को, ओपी लाइन को इस तरीके से बना दूंगा, तो मेरा स्लोप, मैंने 90 डिग्री को घुमा दिया पूरा, तो मेरी लाइन का स्लोप ये हो गया, तो मैंने स्लोप बढ़ा दिया। यहां पर अगर मैं 1090 डिग्री की वैल्यू देखूं तो कितनी हो गई, इन्फिनिटी। और ये कौन सी है, प्लस, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव। और अब देखो 270 डिग्री घुमाऊंगा तो कहां पहुंच जाएगा, नीचे। और ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। इसलिए स्लोप अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां क्या होना चाहिए, माइनस में इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ रही है, यस सर, यस सर। समझ रहे हो। तो यहाँ क्वाड्रेंट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ स्लोप से रिलेटेड। ओके सर। और दूसरा तरीका याद रखने का कि भाई टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अगर निगेटिव आया है तो इसकी वजह से पूरा ये निगेटिव में बन जाए, तो ये स्लोप वगैरह का जो दिमाग लगाना पड़ रहा है वो नहीं लगाना पड़ेगा, वरना एक्चुअल रीजन यही है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अब मैं आपसे कुछ वैल्यूज पूछूंगा और वो आपको निकालनी है। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एंगल। तो पहला साइन, इसको लिखता हूं मैं 240 डिग्री, दूसरा tan 240 डिग्री, ठीक है, तीसरा cos 240 डिग्री। पहले इनका जल्दी से आंसर निकालो। ठीक है, जब मैं आंसर पूछूं तभी बताना। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। तो पहले मैं एक बता रहा हूं आपको, फिर आप सेकंड देखो जरा। मुझे बस इसकी वैल्यू अगर पता लग जाए साइन 240 की, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज ऑटोमेटिक निकाल दूं। एक क्वेश्चन उठा था, इसका क्वेश्चन था कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा है, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे देख सकते हैं। किसने पूछा था ये क्वेश्चन, चलो आंसर आ गए। प्रशांत का आ गया, तनिष्क का आ गया। साइन 240 डिग्री की अगर हम बात करें तो साइन 240 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 60, या फिर साइन 360 माइनस 360 माइनस, और कितना लिख सकते हैं इसको, 240 डिग्री अगर हम कर दें
So that is 0, 2 and 1. That is 120 degree. So sin 180 plus 60 that is equal to minus of sin 60. और इसको क्या लिख सकते हैं, sin 360 minus theta that is minus of sin 120. एक ही बात है, किसी से भी आंसर निकालो, ये आएगा कितना -√3/2 और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा क्या माइनस का कॉस 30, ये भी कितना आ गया -√3/2. एक ही बात है, कैसे भी निकालो. और अब मुझसे पूछा गया मान लीजिए tan 240 डिग्री, तो ये तो पक्का पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आंसर कैसा आना चाहिए पॉजिटिव. आंसर पॉजिटिव आना चाहिए बिल्कुल. tan 240 डिग्री ओम 240 डिग्री पॉजिटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है. tan 240 को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं tan 180 प्लस 60, तो ये क्या बन जाएगा tan 180 प्लस 60 दैट इज प्लस 60 और ये आ गया √3 के बराबर. tan की प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखो साथ में, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा साइन और कॉस निकालोगे तभी tan निकालोगे, डायरेक्ट tan की प्रॉपर्टी का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर मैं cos 240 डिग्री की बात करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60, cos 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा माइनस का cos 60 और ये हो जाएगा -1/2. सारा खेल है प्रॉपर्टीज का. यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है tan 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस tan थीटा. यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है cos 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. ठीक है, यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है sin 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस sin थीटा. बिल्कुल, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. ठीक है, अब अगर मुझे सपोज करो, देखो ये तो हो गया कि भाई मेथड 1 है. अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ट्रिक. सपोज मेरे पास sin 240 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है. ठीक है, sin 240 कितना हो गया था sin 180 प्लस 60 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस sin 60 और ये आ गया था -√3/2. देखो मुझे चाहिए tan 240 डिग्री की वैल्यू, tan 240 डिग्री की वैल्यू मुझे चाहिए, जब मुझे चाहिए cos 240 डिग्री की वैल्यू. तो देखो मैं जानता हूं सिंस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर मेरे को पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही फॉलो होते हैं, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, दिस इज माय थीटा, तो अभी तुम्हें ये भूल जाना है कि ये थीटा एक्यूट होगा या कुछ भी. अभी सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि ये थीटा है. तो साइन थीटा की अगर हम बात करें, ठीक है, साइन थीटा की, तो ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारी हाइपोटेनियस. ठीक है, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस. ठीक, और अगर मुझे बेस चाहिए, बेस कैसे निकालूंगा √4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1. अब कमाल की बात देखो, मैं tan थीटा लिखना चाहता हूं, यानी tan 240 डिग्री लिखना चाहता हूं, जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं यहां पर. तो ये होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है √3
और बेस क्या है 1, लेकिन बट 240 डिग्री in third quadrant and tan theta is positive, so the answer will be tan 240 degree, that is equal to √3/1। ये मिल गया मेरे को tan 240 डिग्री। लेकिन मुझे ये चीज ध्यान रखनी होगी। अच्छा, अब मैं अगर cos 240 डिग्री की बात करता हूं तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं cos 240 डिग्री। cos 240 की अगर हम बात करें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। बट थीटा यहां पर किस जगह लाई कर रहा है, थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो है यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसके लिए कॉस थीटा क्या होता है नेगेटिव। सो जो हमारा आंसर होगा दैट इज cos 240 डिग्री। तो कितना होगा, यहां हमें क्या लगाना होगा नेगेटिव साइन। तो आंसर हमारा जो होने वाला है कि भाई cos 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी -1/2। तो ये नेगेटिव किस लिए आया है, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से। सर हाँ सर आपने ट्रायंगल में इसमें जो थीटा के सामने वाली साइड ली है वो हाँ। √3 लिया, तो वो माइनस के √3 होनी चाहिए ना, क्योंकि माइनस के √3/2 आ रहा है साइन थीटा। साइन देखो जरा ध्यान से देखो, याद रखना अच्छा साइन साइड is considered after seeing the angle, after seeing the quadrant of angle। साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव में तो रख नहीं सकते, तो यहां तो लेंथ तो प्लस में ही रखेंगे, लेकिन जब फाइनल आंसर देंगे ना तब देख लो कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट है। ओके सर ठीक है। ये एक तरीके की ट्रिक है। ये मेथड 1 की जगह मेथड 2 है, ठीक है। तो एक तरीके से ये ट्रिक आप मान के चल सकते, नोट कर लो। इसमें आपको बार बार देखो एक ही चीज निकालनी होगी, बाकी अपने आप निकाल सकते हो। शुभानी माइक ऑन करो जरा। यस सर। शुभानी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है पूरा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। माइक ऑफ कर सकते हो। मैं लास्ट 5 सेकंड्स दे रहा हूं, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप फटाफट एंगल्स की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हो। अगर आपको एक भी रेशियो मिल गया तो बाकी रेशियोज आप निकाल सकते हो। अर्शी माइक ऑन करो। यस सर। क्लियर है सारी चीजें? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, माइक ऑफ कर सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए साइन 270 माइनस थीटा कितना होगा। साइन 270 माइनस थीटा, इसको भी हम प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं। माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल, साइन 270 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर मैं cos 270 माइनस थीटा पूछूंगा तो दैट इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं tan के बारे में पूछूं तो ये आएगा माइनस प्लस का cot थीटा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा रीजन क्या है।
cosec 270 minus theta that is equal to minus of sec theta. Sec 270 minus theta plus cosec theta और cot 270 minus theta that is equal to minus का tan theta. ठीक है, और ये क्यों हो रहा है ये हम यहां से देख सकते हैं. रीजन इसका जो है, रीजन वही साइन 270 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको साइन 180 प्लस 90 माइनस थीटा. साइन 180 प्लस माइनस ये क्या बन जाता है, माइनस ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन. सॉरी क्या गड़बड़ हो गई है, हाँ यहाँ साइन रहे और ये बन जाएगा माइनस का कॉस्ट. इसी तरीके से तुम दूसरी चीजों को भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि कॉस के बारे में बात करें तो कॉस 270 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 180 प्लस 90 माइनस थीटा, और ये क्या बनेगा 180 प्लस में माइनस कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन. तो ये इनका रीजन होता है कि भाई ये क्यों आ रहा है. इसी तरीके से आप दूसरी भी लगाकर देख सकते हो. हाँ सर cot 270 माइनस के थीटा माइनस के tan थीटा हो प्लस का होगा. अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल प्लस का, सॉरी प्लस का. और सर कोसेक वाला तो ये माइनस का होना चाहिए. ये निगेटिव करेगा क्योंकि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉट और tan, बाकी सब नेगेटिव है. बिल्कुल सही है, वेरी गुड. चलो इसका मतलब है कि तुम लोग सीख गए, बहुत अच्छी बात है. और अब मैं यहाँ पर 5 सेकेंड्स रुक रहा हूं, लिखना है जिसको वो जल्दी से लिखेगा. अब मैं यहाँ प्लस कर रहा हूं, सब जगह मैंने यहाँ प्लस कर दिया. अब हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो cos 270 प्लस थीटा प्लस का नहीं माइनस का आएगा. इसी तरीके ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि 270 प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. और इसका रीजन यहां से दिख रहा है साफ साफ, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ तो माइनस ही रहेगा, तो ये चीज माइनस में ही रही. और कॉस की अगर मैं बात करूं तो ये प्लस, तो ये भी प्लस, और ये प्लस, तो एक माइनस और आएगा और ये प्लस बन जाएगा. तो लिखने का काम आपका रह गया है, मेरा तो यही काम हो गया. तो लिख लो जल्दी से, और कोई डाउट है तब पूछो. इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो चलो अभी मैं बताता हूँ, कंक्लूजन निकालता हूँ जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा. लास्ट 5 सेकेंड्स. अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करते हो या फिर साइन 90 प्लस थीटा करते हो, ठीक है, तो ये चेंज काय में होता है, कॉस में, और ये चेंज होता है, ये भी चेंज हो जाता है काय में, कॉस में. लेकिन इसी तरीके से और भी चेंज होते हैं, साइन कर लो या कॉस ले लो या टेन ले लो. ठीक है, तो मैं यहाँ चाहे टेन ले लेता हूँ या कॉस ले लेता हूँ या साइन, यहाँ पर भी कुछ भी ले सकते या टेन. आखिर कॉस में चेंज हो जाता है साइन, कॉस चेंज होता है साइन में, और टेन चेंज हो जाता है कॉट में. इसी तरीके से और भी
तो समझाने का मतलब ये है कि जब भी जैसे साइन 90 माइनस कर लो या प्लस कर दो, ठीक है, तो 90 ले लो या प्लस ले लो, इसी तरीके से, या फिर साइन 270, अच्छा चलो 180 ले लेते हैं, 180 प्लस माइनस थीटा अगर करते हैं, चाहे वो साइन का हो या टेन का हो या कॉस का, टेन टेन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहता है, और साइन भी साइन में ही रहता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और अब जरा देखो थर्ड जो चीज मैं बता रहा हूं, थर्ड, टेन कॉस या साइन 270 प्लस माइनस थीटा अगर करूंगा तो टेन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और साइन चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टेन कॉस साइन 360 प्लस माइनस थीटा अगर करेंगे तो टेन टेन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहता है, साइन साइन में ही रहता है। अब जरा ध्यान से देखो क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते। ये जो 90 डिग्री है, दिस इज, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 90 डिग्री। ये जो 180 है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री। ये है 3 इंटू 90, और ये है 4 इंटू 90। इसका मतलब है, अब देखो कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं। कंक्लूजन, ट्रिग्नोमेट्रिकल ratios change when the angles written with odd multiples of pi by 2 या फिर 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, या फिर मैं यही लिखवा देता हूं, अदरवाइज फॉर द इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नॉट चेंज। ठीक है, तो ये चीज जरा इंपॉर्टेंट है। ऑड मल्टीपल अगर 90 का है और उसके साथ एंगल्स लिखे हुए हैं, देखो 270 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 90 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो ये एंगल्स चेंज हो जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाए। और अगर इवन मल्टीपल्स के साथ है तो ये चेंज नहीं होते। नोट करो जरा इस चीज को। सर, हाँ, आप कंक्लूजन दोबारा से समझा सकते हो? देखो कंक्लूजन मैं बता देता हूं दोबारा से। वो ये रहा है कि अगर एंगल्स ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के साथ लिखे हैं, जैसे 3 इंटू 90 के साथ लिखा है थीटा, इसी तरीके से 1 इंटू 90 के साथ लिखा है थीटा, तो ऑड मल्टीपल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएंगे। और अगर इवन मल्टीपल के साथ लिखा है, जैसे 90 इंटू 2 के साथ लिखा है थीटा, यानी 180 के साथ लिखा है, 360 के साथ लिखा है, तो ये चेंज नहीं हो। इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री का अगर मल्टीपल है तो नॉट चेंज, ठीक है। और 90 डिग्री का अगर 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो 180 तो खुद ही मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स के साथ चेंज हो जाता है। इसको जरा समझने की कोशिश करो कि भाई 180 हो गया, 360 हो गया, तो 360 है क्या? 360 इज 180 इंटू 2। 270 को 180 के टर्म्स में नहीं लिख सकते, लेकिन ये क्या है? 180 इंटू 1। तो 180 के मल्टीपल्स जो भी साथ में एंगल लिखे होंगे वो चेंज नहीं होते, यानी उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वैसे का वैसा ही बना रहता है। लेकिन अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के साथ एंगल लिखे हैं, जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया,
तो ये रेशियोज चेंज हो जाते। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं यहाँ रुका हुआ हूं और आपको टाइम दे रहा हूं मैं 10 सेकेंड्स। वेरी गुड तनेश। हेलो सर। हाँ सर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 180 और 360 में ये रेशियो तो नहीं बदलते। अभी हम सिर्फ 360 तक देख रहे हैं, पर एंगल जरूरी थोड़ी है कि 360 तक ही जाए। एंगल तो 720 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो अभी मैं करवाने वाला हूं इन प्रॉपर्टीज का यूज। यस सर। ये चीज कहाँ यूज होंगी? ये चीज यहाँ यूज होगी। मैं जैसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मुझे आंसर दो आप साइन 420 डिग्री, साइन 420 डिग्री। और मैं पूछूंगा आपसे 480 डिग्री। और फिर पूछूंगा मैं आपसे 690 डिग्री। चलो साइन 420 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड। साइन 120 का मतलब क्या है? साइन 360, ठीक है, प्लस कितना है ये 360 डिग्री में अगर हम 90 डिग्री जोड़ दें तो 450 बनेगा, और 60 डिग्री जोड़ दोगे तो 420। तो साइन 360 प्लस 60 यानी साइन 60, और इसकी वैल्यू कितनी है? √3/2। ठीक, इसी तरीके से यहां देखेंगे, देखो साइन क्या लिखा हुआ है 480 डिग्री, और 480 को क्या लिख सकते हैं हम 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और अब देखो ये जो 450 है, 450 इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 450 का मतलब हो गया 90 डिग्री इंटू 5, 90 डिग्री इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ऑड मल्टीपल है तो रेशो तो चेंज होगा। तो रेशो क्या बन जाएगा कॉस, साइन का कॉस, क्योंकि यहाँ ऑड मल्टीपल आ गया है तो इसलिए रेशो चेंज हो गया और ये कॉस बनेगा। और 450 प्लस 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो देखो जरा ध्यान से, कौन से उसमें आ रहा है क्वाड्रेंट में 480 डिग्री, दैट इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। जरा ध्यान से देखो 480 डिग्री कितने से ज्यादा है 450 से ज्यादा है। 450 कब बनता है ये 360, ये बन गया 450, 450 से ज्यादा है, ये आए 480 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहना है। और यहाँ क्या आएगा cos 30, यानी कितना हो गया √3/2। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई रेशो चेंज होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ रेशो चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये 90 इंटू 4 है, तो ये कौन सा मल्टीपल है इवन, और ये कौन सा है ऑड। और क्वाड्रेंट्स तो तुम्हें देखने ही होंगे, क्योंकि साइन के लिए हम क्या देखते हैं क्वाड्रेंट। साइन को देखने के लिए हमें क्वाड्रेंट देखना होगा, लेकिन रेशो के लिए देखना होगा कि ऑड है या इवन। अब जरा देखो ध्यान से, tan 690 डिग्री, 690 के बारे में बात करूं तो 690 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा
690 को हम लिखना चाहें तो ऐसे करके फोर्थ में आएगा, फोर्थ में। हाँ, 360 इंटू 2 कितना होता है 70 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 इंटू 90 इंटू 2 दैट इज 720 डिग्री। यानी 90 के क्वाड्रेंट्स हैं, 2 बार कर दो तो 720 बनेगा। यानी ये लिखा हुआ है 90 इंटू 8 दैट इज 720। तो 90 डिग्री को अगर 8 बार करोगे तब आएगा 720, और 90 डिग्री को अगर मैं 7 बार करता इफ, तो कितना आता 9 7 जा 63, तो 630 डिग्री। तो मेरा जो एंगल है वो यहाँ इनके बीच में लाई कर रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता, मतलब ये फोर्थ एंड हो जाता, और ये थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता। तो इसका मतलब है कि ये कहीं यहां लाई कर रहा है। ठीक है, हम घूमकर यहां आ गए। कितना एंगल घूम लिए है 690, और ये एंगल अगर 630 है तो ये कितना घूम लिए हम 60 डिग्री। इस चीज को समझना होगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें इसको तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10, इसको लिख सकते हैं हम 720 डिग्री माइनस 720 में से 30 गए तो बचा कितना 690। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 10, ये कितना हो जाएगा 180 का मल्टीपल है ये, कितनी बार 4 बार। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो 90 का मल्टीपल है ये 8 बार। तो कौन सा मल्टीपल है इवन, यानी रेशो चेंज नहीं होने वाला। रेशो अगर चेंज नहीं होगा तो ये 10 का ही रहेगा, और 10 30 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो निगेटिव साइन आएगा। तो इवन की वजह से रेशो और क्वाड्रेंट की वजह से साइन। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/√। हेलो सर। हाँ सर एक मेरी डाउट थी, सेकंड जो क्वेश्चन है सेकंड वाला हाँ हाँ cos 480, तो सर इसमें आपने cos 480 बताया कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिल्कुल। और सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से सर वो नेगेटिव साइन आएगा ना cos में। तो एक्चुअल में मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने यहाँ साइन लिख दिया, और बल्कि यहाँ आना क्या चाहिए था कॉस आना चाहिए। तो यहाँ पर भी कॉस आना चाहिए, और कॉस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो अभी भी मल्टीपल अगर ऑड है तो कॉस काय में चेंज हो जाएगा साइन में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव रहेगा, और आंसर आएगा -√3। तो आंसर आ जाएगा -1/2। बिल्कुल सही समझे हो तुम। मैंने यहाँ गलती कर दी थी, यहाँ कॉस है मैंने यहाँ साइन लिख दिया। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ये 3 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हमने किए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, अगर इसमें कोई डाउट है, चलो ये चीज हमने करेक्ट कर ली है, सभी लोग देख लेंगे, कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि 90 के अगर ऑड मल्टीपल्स की बात की जाए तो रेशो चेंज हो जाता है, और 180 के मल्टीपल्स अगर हैं तो रेशो चेंज नहीं होगा। तो अगर 720 डिग्री की भी बात करोगे ना तो ये 180 का मल्टीपल है, कितने बार 4 बार। तो रेशो चेंज नहीं हो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 90 का कितना मल्टीपल है 8 टाइम्स, यानी इवन मल्टीपल। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी। और अब हम कुछ एडिशनल फॉर्मूला लिखेंगे। एडिशनल फॉर्मूले जो कि कई बार बहुत जगह यूज होंगे,
फिजिक्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के रिगार्डिंग पहला एडिशनल फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है दैट इज साइन ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी एंगल्स है, इसका फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो याद रहना है, ठीक है, अगर मैं साइन ए माइनस बी कर दूं तो देखो बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो यहां क्या बनेगा, साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाए। दो फॉर्मूले, तीसरा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से फोर्थ फॉर्मूला हम बना सकते हैं कॉस ए माइनस बी, तो देखो बी की जगह माइनस बी, तो ये तो सेम ही रहने वाला है और यहां रखोगे तो ये प्लस बन जाए। चार फॉर्मूले हो गए। फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, साइन 2 थीटा दैट इज 2 साइन थीटा into cos theta। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिक्स cos 2 थीटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। फिफ्थ और सिक्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। सर ये लास्ट वाले की डेरिवेशन मिल जाएगी? डेरिवेशंस पे हम अभी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनके डेरिवेशंस तुम्हें मैथमेटिक्स में फिर से देखने, तो हम एक ही जगह टाइम यूटिलाइज करेंगे, तो मैथ्स में दोबारा देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं इधर दोबारा नहीं बता। ठीक है, तो डेरिवेशंस आप मैथमेटिक्स में देखोगे, तो मैं लिख देता हूं यहाँ डिटेल्स जो है इनकी, वो आप मैथ्स में देखो, मैथ्स में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब। हालांकि बहुत सिंपल सा है, अगर cos 2 थीटा निकालना है तो देखो हम ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। cos a प्लस बी की जगह में क्या लिख दूं, cos थीटा प्लस थीटा, तो ये बनेगा cos थीटा, ये बनेगा cos थीटा और ये बनेगा sin थीटा और ये भी बनेगा sin थीटा। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, cos a प्लस बी वाली। ये देखो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसका डेरिवेशन देखोगे तो मैथ्स में। ठीक है, और ये दूसरे फॉर्म हम कहां से ला सकते हैं, दूसरे फॉर्म हम ला सकते हैं बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। बाकी सारे फॉर्म हम इस वाले की मदद से बना सकते हैं। तो लिख लो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज होंगी वो समय समय पर बता दूंगा। सर हाँ, इस सिक्स्थ वाली ये इंटरचेंजेबल है कि लास्ट का आंसर केवल यही आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा। नहीं, ये वाली सिक्स्थ वाली जो आपने लिखी है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये इंटरचेंजेबल है, मतलब इसको इधर चेंज कर लो फिर उसको उधर चेंज कर लो। हाँ, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इसी के ही बराबर है, तो तुम इन दोनों को अलग से लिखकर जो भी चाहो वो कर सकते हो। चलो हटा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ बात करूं तो जैसे कि अभी एक डाउट आया था
क्या मैं सर इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ऐसा कर सकता हूँ क्या कि cos 2 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा ले आऊं और इसको मैं 1 के बराबर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो, दिस इज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसी तरीके से तुम ये वाली चीज और ये वाली चीज एक साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा इज माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं निकलेगा, बनेगा एक्चुअल में यही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 के बराबर होता ही। हटा रहा हूं अब मैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सेक्शन है वो खत्म होता है। ठीक है, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे कुछ होमवर्क करके बताएंगे अगली क्लास में। मैं लिख देता हूं कुछ चीजें, जैसे फाइंड द वैल्यूज, पहला है sin 750, दूसरा है cos 840, और तीसरा tan 1860 डिग्री, और sec 870 डिग्री। चलो, और लास्ट है cosec माइनस के साइन के साथ इसको लिख सकते हैं माइनस, एक मिनट थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं, ये लिख सकते हैं -1890 डिग्री। चलो देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ये 5 क्वेश्चन एज अ होमवर्क। सर अगर ऐसी वैल्यूज आ गई जैसे कि 891, 897, अगर ऐसी वैल्यूज आ गई तो सर कैसे करते हैं? नहीं, वो वैल्यूज नहीं आएंगी तुम्हें, सिर्फ अगर आ सकती हैं तो 2 वैल्यूज और याद रखनी होंगी तुम्हें, एडिशनल इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू लर्न, ये तुम्हें याद रखना है। एक याद रखना है तुम्हें sin 37 जो कि बराबर होगा किसके, cos 53 डिग्री के, और ये होता है 3/5, और उल्टा अगर मैं करूं sin 53 तो ये किसके बराबर हो गया, cos 37, और ये हो गया 4/5 के बराबर। तो ये ट्रायंगल तुम्हें याद रखना है, ये अगर 37 है तो sin 37 इज 3/5, तो ये तुम्हें सॉरी 3/5 ये याद रखना है, और ये क्या हो जाएगा। तो ये एक फेमस ट्रिपलेट होता है जो तुम्हें याद रख, बाकी सारी चीजें अगर इनके अलावा कुछ होता है जैसे कुछ भी फ्रैक्शन वगैरह में, तो उनकी वैल्यूज तुम्हें मिलेंगी, वो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सारी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जरा आंसर निकालना इसका। tan 22.5 डिग्री, ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं एज अ होमवर्क, जरा देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे जरा। सर थोड़ा हिंट दे दीजिए कि 1022.5 कैसे निकालेंगे सर, थोड़ा हिंट मतलब।
अब सोचो जरा खुद ही, मैं नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि हिंट अगर मैंने दे दी तो सब कुछ हो जाएगा। बस इतना सा बोल रहा हूँ कि 45 डिग्री का हाफ है, अच्छा ओके। इतने से हो जाना चाहिए। चलो एक वीडियो मिनट लेक्चर रुको कब जरा। तक आ जाएगा सर? क्या हो गया? वीडियो लेक्चर कब तक आ जाएगा यूट्यूब पे? वीडियो लेक्चर हो सकता है आज ही आ जाए। ठीक है। एक मिनट रुको जरा। चलो, तो वीडियो लेक्चर हो सकता है आज ही आ जाए। ठीक है, तो ये होमवर्क काफी है तुम्हारे लिए आज के लिए। ठीक है, अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे बायनोमियल। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं अभी से ही बता देता हूँ, बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बस एक ही चीज बोलूंगा कि जो पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप देख लो अच्छे से। कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सारे डाउट्स क्लियर कर लो। अपनी नोट कॉपी बना लो बढ़िया से, अपने दोस्तों से, जो भी अगर ग्रुप पर जुड़ा है तो आप किसी का नंबर ले सकते हो या प्रेम सर से मुझसे बात कर सकते हो, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो लेक्चर बना देखकर खुद ही नोट्स बनाओ। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आई एम संचित जैन, एस जे सर, यू कैन कॉल मी एस जे सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।